नमस्कार। आज नमस्कार। के आज के कला भाषा संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश सरकार के इस लाइव फेसबुक पे मैं कला और साहित्य के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को कला भाषा अकादमी की ओर से नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ आज के इस हमारे 117वें एपिसोड में हमारे साथ मुखातिब होने जा रहे हैं श्री अद्वैत गडनायक जी। अद्वैत गडनायक जी एक बहुत बड़े स्कल्पटर हैं। आप का कला जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। आप उड़ीसा के ढेंकनाल के मूल निवासी हैं। आपकी बीएफए स्कल्पचर तक की पढ़ाई बीके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट उड़ीसा से हुई तथा एमएफए स्कल्पचर आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से 1992 में पूर्ण किया और लंदन के स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पुनः एमएफए करने के लिए आप चले गए और 1995 में आपने एमएफए एक बार पुनः स्कल्पचर विषय में पूर्ण किया। आप पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार कला क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत से मोन्यूमेंटल आर्ट प्रोजेक्ट आपने अभी तक पूर्ण किए और कर भी रहे, लगातार कर भी रहे हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया। अक्टूबर 2018 में आपके द्वारा बनाए गए एक अन्य स्कल्पचर दांडी मार्च जो कि राजघाट में स्थापित है कि भी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है। आपके द्वारा आर्ट प्रोजेक्ट भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, लंदन, जापान, कोलंबो आदि अन्य अन्य देशों में, स्थानों में आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। आप बहुत लंबे समय तक उड़ीसा के किट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के डायरेक्टर पद पर भी कार्य करते रहे और इस बहुत बड़े विशाल विश्वविद्यालय के चारों कोनों में आपके द्वारा बनाए गए कला के विशाल नमूने अपने आप में बहुत अनूठे हैं। सर, आपका आज इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपके द्वारा किए गए बहुत बड़े बड़े कार्यों का भी हम आज चित्रांकन जो हमारे पास में आपकी पीपीटी आई है, कुछ वीडियो जो आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को, प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश भर के दर्शकों को आज इस मंच से दिखाना चाहेंगे। आपका स्वागत है। आप वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आप महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के पद पर आप कार्यरत हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विषय में, अपने स्कल्पचर की आपकी किस प्रकार की आपकी अपनी भूमिका रही है, उस संबंध में हमने हमारे दर्शकों को आज संबोधन दें। जी नमस्कार। अब चलिए, हिमाचल का बात आने से देवभूमि का बात याद आता है, क्योंकि वो भूमि ऐसा है जो सारी पावर, जो एनर्जी है ना, उसमें बातें भी करो ना, वो बात भी ऐसे जा रहे हैं, आप उसको फील कर सकते। कल्चर का बात तो बहुत दूर है। तो ये कोरोना टाइम में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूं फिजिकल डिस्टेंस हो, सोशल डिस्टेंस मत हो, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सोशल होता है। जब मैं हिमाचल गया था
एक्चुअली बहुत कुछ हम सोच के हिमाचल गए थे, लेकिन 2-3 दिन इस तरह का स्थिति में हम रुके, आपको बता नहीं सकते। लेकिन अच्छा है और अनुभव अच्छा है जी। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और बहुत अच्छे बातचीत भी हुआ। उनका जो इच्छा है और हम जो काम कर रहे हैं वो साथ मिलना जुलना जैसे लगा कि सचमुच ऐसे प्रदेश है, ऐसे मुख्यमंत्री जी भी है, ऐसे कलाकार जो वहां पर नंदलाल भी खुद आए थे, हर्षवर्धन शर्मा जो वो भी हमारा दोस्त है, वो भी खुद आए थे। तो ऐसे मेरे को लगा नहीं कि मैं कुछ अलग जगह में हूं, अपना जगह, अपना चीज, अपना जो फिलोसफी, जो आइडिया है, सचमुच वो गोल के अंदर हम लोग हैं। एक्चुअली जब हम कल्चर बनाते हैं, बोले देखना चाहिए कि सोसाइटी में कल्चर का रोल क्या है, हम क्यों बनाते हैं, क्यों एग्जिबिट करते हैं। जब सिर्फ हम जो प्रोडक्ट करते हैं कि पेंटिंग्स कल्चर, उसको एग्जिबिट करते हैं, ना जो सोच, जो फीलिंग, वो सारे कहाँ एक इंटरेक्शन में मेन जो कल्चर का रोल बहुत बड़ा रोल रहता है। कि एक नेशनल पुलिस मेमोरियल भी हमने बनाया, ओपनिंग का दिन मैंने देखा है कि कुछ फैमिली मेंबर जो कि शहीद हो गए थे, वो लोग आके वो पत्थर को चुप चुप कुछ बोलते थे। एक्चुअली कल्चर ऐसा एक चीज है जो कि हमारी चीज को वो रिसीव करता है, और मेरा भी विश्वास है जो रिसीव करता है वो सुप्रीम पावर तक पहुंचा देता है। उसका मन की बात, उसका सोच, उसका जो बिलीव ऑफ एनाटॉमी इतना मजबूत हो जाता है कि वो विश्वास करता है, उसको मैं बोलता हूं ना, वो बात मेरा सुन लेगा, इतने बड़े विश्वास होता है। तो ये सारी चीज हमारे कल्चर में जुड़ा है, जो उस कल्चर का बात हम लोग कर रहे हैं। और कोई भी हमारे साथ नहीं, दूसरे कोई भी जगह पे जाइए, मेक्का जो होता है वहां पर भी एक छोटा सा ब्लैक स्टोन है, लोग उसको किस करने के लिए भागते हैं। आपको लगेगा समुद्र जैसा लोग भाग रहे हैं, समुद्र मंथन हो रहे हैं। जेरूसलम में जो स्टोन वॉल है, लोग उसको जाके रोते हैं, कुछ बोलते हैं। आप लोग दुनिया पागल हो गया इस कल्चर का सामने। ओडिशा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ खम्भ है, लोग वहां एम्ब्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, वहां सोचते हैं। तो इस कल्चर का साथ जो हमारा रिलेशन है ना, वो बियॉन्ड सोशियो पॉलिटिक्स, ये छोटे मोटे चीज में बिल्कुल नहीं आता है। वो जो सुप्रीम पावर का बात कर रहा हूं ना, वो सारी चीज उसका अंदर है। और स्पेशल मैं जो मटेरियल, मैं मटेरियल नहीं बोलता हूं एक्चुअली। सबसे बड़ी बात है कि मैं मेरा पुराना फैमिली मेंबर मानता हूं, जो पत्थर होता है उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये प्लानेट में पहले उसने आया, उसका बाद हम लोग आए, हम तो उनका सामने बहुत छोटे हैं, और उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। जब आप सरेंडर करते हैं, बातचीत शुरू होता है, डायलॉग कर सकते हैं। वो पत्थर सांस लेता है, आप देखेंगे पत्थर का पास जाएंगे ना, वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा कलर ऐसे ग्रीनिश हो जाता है ग्रेनाइट में, पत्थर पे देखेंगे तो उसका मतलब वो सांस लेता है, उसका अंदर लाइफ है, उसका अंदर मेल स्टोन होता है, फीमेल स्टोन होता है। हम उसका साउंड से, उसका टेक्सचर से सारी चीज पता करते हैं। उसके बाद मेल स्टोन में फीमेल स्टैचू बनता है। क्या बात है, किस तरह का सोच, जो कि उसको कैसे हम बोल सकते कि मेटेरियल है, वो बियॉन्ड मेटेरियल। मतलब सोचने से लगता है कि सचमुच विवेकानंद शिला वहां, अरे भाई चट्टान के ऊपर जाके क्यों मेडिटेशन कर रहे थे?
नमिसारण्य का बात करो, साधु संत आके 88,000 साधु संत आके उस चट्टान का ऊपर बैठ के सोच रहे हैं कि धरती कैसे चलेगा। तो ये है ना, हमारे जो छोटा सा प्लानेट है उसमें एक नभाल पॉइंट होता है जिसमें एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है, जिसका वजह से धरती घूमता है, जिसका वजह से ये सारा सृष्टि है, लाइफ यहां से शुरू होता है। हो सकता है पत्थर नहीं होता तो मैग्नेट फील्ड भी नहीं होता है। तो जब इसका बारे में सोचते हैं कि सचमुच जो सिस्टम है, हम उसका पास जब जाते हैं वो हमको शेल्टर जैसा लगता है कि मेरा पीछे कोई आ रहे, भाई कुछ करो। वो जो इनर रियलिटी का बात कनेक्ट होता है ना, उसका बात लगता है भाई दोस्त है, मतलब किसका साथ दोस्ती अच्छा हो जाता है तो फिर आपका सारा चीज उसका अच्छा लगता है। तो शुरू शुरू में ऐसे तो झगड़ा जैसा होता है, चिजलिंग होता है, तो हाथ में हैमर लगता है, ब्लीडिंग होता है, टेंशन होता है, कुछ बात का बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, उसका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है तो आपका स्किन का साथ मर्ज हो जाता है, आप उसको फील कर सकते, तो फिर दोस्ती शुरू होता है। और जब पत्थर का ऊपर आप बैठ भी जाते हैं ना, आपका टेंशन रिलीफ हो जाता है, सोच भी नहीं सकते कि क्या एनर्जी उसका अंदर। इसलिए जब शिवलिंग को हम मार्जना करते हैं ना, घी में, दूध में, हनी में, जब आप हाथ ऐसे फिराते हैं ना, वो एनर्जी अपने आप ट्रांसफर होता है। और ये सारी प्रैक्टिकल चीज होता है कल्चर में मार्जना करना, ये हमारा रिचुअल जैसा है। लेकिन सचमुच ऐसे लगता है कि उसका अंदर जैसे मैग्नेट को लोहा का ऊपर ऐसे घिसता है ना, वो लोहा भी मैग्नेट हो जाता है। जो आप सोच के मार्जना कर रहे हैं ना, वही सारी चीज की एनर्जी ट्रांसफर होता है, आपका सोच ट्रांसफर होता है। और उसका जो बात मैं बता रहा हूं ना, वो सुप्रीम पावर तक वो कनेक्शन है, वो रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए हमारी जितना भी कल्चर का बात करते हैं वो स्पिरिचुअल ही है, कल्चर अलग नहीं था। आप अजंता एलोरा के बारे में सोचिए, वो कैसे वो लोग बनाना तो भूल जाइए, वो जिसने सोचा है, द वे ऑफ इमेजिनिंग, क्या भास्ट है। वो स्पिरिचुअल पावर होने से ही सोच सकते, नहीं तो ऐसे हम छोटे मोटे स्कल्पचर बना के एग्जीबिशन कर लेते हैं, हम खुद को आर्टिस्ट मानते हैं। लेकिन वो जो जिसने सोचा है कि इस तरह का चीज बारिश में कैसे लगेगा, धूप में कैसे लगेगा, ठंडी में कैसे होगा, कैसे सेल, मतलब वो वो लाइफ अलग होता है। स्काई के नीचे स्कल्पचर कैसा है, बारिश में उसका चमक अलग होता है, उसको आप अलग से फील करेंगे। दिन में कैसा है, रात में कैसा है, लाइट में कैसा है, अंधेरे में कैसा है, एक लाइफ उसमें फील कर सकते हैं। कभी कभी म्यूजियम में सारी चीजें हम देखते हैं, गैलरी में देखते हैं ना, वो पर वो मेडिकल में जैसे शरीर होता है ना, ऐसे लगता है कि अरे क्या कहाँ पहुंच गया है सारी चीज। कभी वो अनकंफर्टेबल लगता है कि उसको फील नहीं कर पाते, हम लिखते हैं डोंट टच इट। तो हमारी स्कल्पचर ऐसे नहीं है, उसको आप गले मिला सकते हो, उसका ऊपर उसको किस कर सकते हो, उसको किक कर सकते हो, वो मर्जी है। उस तरह का स्कल्पचर हमारी जो पुराना स्कल्पचर का बात मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए हम पागल, मतलब मेरा माता जी मेरे को लेके जाते थे और जहां भी पत्थर वो लोग देखते थे, थोड़ा वर्मिलन रेड लगा देते हैं बस। मतलब क्या सरेंडर है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि हम जब पत्थर भी लेके आते हैं, वो धरती को मांग के लाते हैं कि आपको क्या अच्छा चीज बना के मैं गिफ्ट दूंगा। कि हम किससे ला रहे हैं और किसको दे रहे हैं, वो बहुत नेचुरल होता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है उसको। अभी भी मेरे को याद है, जब आपका सिक्स्थ सेंस है ना, जब हम गांव जाते हैं, मेरा ग्रैंड मदर क्या करती है, पांव से सिर तक पहले छू लेगी, उससे उसको पता हो रहा था कि मैं गलत किया क्या अच्छा किया। कुछ बोलना नहीं पड़ता है, उसको फील करते थे।
उस सिक्स्थ सेंस का बारे में सोच। अभी तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया, हम उसको टच करने के लिए भी मना कर रहे, फील क्या करेगा। तो जब एक पत्थर का आसपास भी हम आ जाते हैं, एक इस तरह का वाइब्रेशन होता है जो पत्थर पे हाथ भी लगाएंगे उसको फील कर सकते हैं। एक जैसे कि अब चलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आप पत्थर को खुद टच करेंगे कि थोड़ा पॉलिश करके उसके हाथ लगाएंगे, आपका शरीर, मन और जो सोचने का सारी तरीका जब एक हो जाता है, जब इसको टच करते हैं, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। वो एक्चुअली मेरे को भी लगता है जो उस टाइम जो स्कल्पटर थे ना, वो भी मॉन्क जैसा हो गया, हमारी जैसा नहीं है। पूरा क्या डेडिकेशन, कभी साइंस को मर्ज कर रहे हैं, कभी एस्ट्रोनॉमी का साथ बात कर रहे हैं, कभी फिलोसफी में बात कर रहे हैं। ये इतना इजी बात नहीं है। आप कोणार्क देखिए, वहां साइंस फिलोसफी क्या, आप टाइम भी पता सन डायल मून डायल का बात कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर देखिए, वो भी राजा मानसिंह ने नाम से बनाया, लेकिन वो आर्टिस्ट ने बनाया होगा ना। तो किस तरह का एस्ट्रोनॉमी के साथ एक स्कल्पचर कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का साइंस के साथ कनेक्ट, किस तरह का स्पिरिचुअल के साथ, कभी पॉलिटिक्स का साथ, हर चीज में वो जो भाव है ना डायरेक्ट कनेक्ट करता है। वो हमारी संस्कृति में वो बहुत बड़ा रोल रहता है कि स्कल्पचर जब कोई सारी चीज सोचता है, मैं मानता हूं कि एक फादरली फिगर होता है। जब मंदिर बनता था उस टाइम वो सबके लिए सोचता है, अरे पेंटिंग कहाँ होगा, डांस कहाँ होगा, म्यूजिक कहाँ होगा, लिटरेचर के बारे में चर्चा कहाँ होगा, कहाँ कीर्तन होगा। मतलब क्या सोच है। जब वो मेरे को हमेशा लगता है ये फादरली फिगर है आर्ट फील्ड में। अगर सोचते हैं, जब स्कल्पचर का बात करते हैं, छोटे मोटे आप मूर्ति का बात मत करिए, एक ह्यूज टेम्पल का बात वो सोचता था। सामने जब जाते हैं ना, इतना बड़ा गेट होता है, इसे हम देखते हैं, वो वो शरीर है ना अपना आप थोड़ा फिल्टर हो जाता है, इस अरे क्या है। फिर आगे जाते हैं ना सभा मंडप, जहां चर्चा होता है लिटरेचर के बारे में, फिलोसफी के बारे में। फिर आगे जाते हैं सभा मंडप, वहां भी थोड़ा शरीर फिल्टर हो जाता है। फिर आगे जाते हैं नाट्य मंडप, जहाँ नाट्य कीर्तन ये सारी कुछ होता है, वहां भी थोड़ा बॉडी फिल्टर हो जाता है। तो लास्ट में गर्भगृह होता है, वहां पहुंचने तक है ना आपका शरीर तैयार हो जाता है मेन स्कल्पचर का साथ डायलॉग करने के लिए। ये स्कल्पचर खुद प्लान करता था कि कोई बाहर से आ रहे हैं तुरंत उसको प्रेजेंट नहीं उड़ता, उसको एक प्रोसेस में लगे, वो प्रोसेस ही स्कल्पचर है। हम उड़ीसा में रसगुल्ला खाते हैं, तो रसगुल्ला खाने से पहले ना बड़ी बड़ी एक शरीर में एक इंट्यूशन डेवलप होता है, कितना सॉफ्ट होगा, कितना मीठा होगा, और किस तरह का उसका वो जो इंट्यूशन डेवलप होता है ना, वही रसगुल्ला है, वो प्रोडक्ट थोड़ी रसगुल्ला है। तो आर्टिस्ट उसी हिसाब से स्कल्पटर सोचता था कि मैं मेरा व्यूअर जब उसका अंदर आएगा, वो प्रोसेस कितना इंटरेस्टिंग होगा कि उसको फील कर सकता है। तो हमेशा हम भी जब मंदिर जाते हैं ये सारी चीजें हम फील करते हैं, फिर उसका बाद जब सुनते हैं फिर लगता है अरे कुछ नहीं है, तो हम रिंग का अंदर भी पत्थर रख लेते हैं, कनेक्ट द मेन सोर्स। क्योंकि वो बिलीव है हमारा अंदर कि ये पत्थर है ना हमको ठीक रास्ता में पहुंचा देगा। तो इस स्कल्पचर का ऊपर हमारे जो सोसाइटी में बहुत बड़ा विश्वास कि ये हमको सही जगह में पहुंचाएगा, एक सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। एक क्योंकि सबसे बड़ी बात है एटमॉस्फेयर, आप कुछ भी बोल के आप चेंज नहीं कर सकते सोसाइटी को। आप कभी कभी लगता है अरे भाई पोल्यूशन हो रहा है उसका ऊपर पेंटिंग करो, ये हो रहा है बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है उसको नेगेटिव, इस ये सारी आर्टिस्ट का काम है। आर्टिस्ट काम होता है सोसाइटी में हर चीज को फिल्टर करना, फिल्टर करके एक सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। जो एटमॉस्फेयर में कोई कॉन्सेप्ट लेकर आए वो अपना कॉन्सेप्ट लेकर पार हो जाए, वो बहुत बड़ा टाइप जो स्कल्पटर ही सोचता था हमेशा, और उसी हिसाब से वो प्लान करता था कि कभी वो इम्पोज नहीं कर सकता।
हम जो अभी कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर फील्ड में अभी, जैसे कि आप अभी जो पिछले 100 साल से हम काम कर रहे हैं, मैंने देखा तो काफी हम इसमें चेंजेस हैं। हम धीरे धीरे ये सारी चीजें थोड़ा अलग हो गए। अभी हम यूज वैल्यू का बात बहुत कम करते हैं, ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं। और इसमें कभी कभी एक्सचेंज वाला भी तैयार करते हैं कौन आर्टिस्ट होगा, क्योंकि यूज वैल्यू हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा स्कल्पचर कैसे यूज होगा। क्योंकि हम इस तरह का डिस्प्ले करते हैं, हम बोलते हैं, लिख देते हैं नीचे डोंट टच इट, तो यूज का तो काम खत्म हो गया। तो कभी कभी लगता है जब कोई सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है ना, तब ये सारी चीज शुरू होता है कि अरे भाई और तो कुछ देखने के लिए नहीं है, खत्म हो गया है हमारा। अभी हमारा सिविलाइजेशन जीवित है भाई, हम अभी लाइव है, अभी मस्त करके काम करना चाहिए और उसको लाइव फील करना चाहिए। अभी क्यों इस तरह का हम सोच रहे हैं? मेरे को कभी कभी, खुद भी मैं म्यूजियम में हूँ, लेकिन म्यूजियम इस तरह का एटमोस्फेयर ठीक से नहीं लगता है, ठीक से हम प्रेजेंट नहीं कर पाते जो हमारा लाइवली हम प्रेजेंट कर सकते। उड़ीसा जाएंगे, गांव लोग पेंटिंग कर रहे हैं, गांव लोग स्कल्पचर बना रहे हैं, क्या मस्ती क्या। और वो मजा अलग होता है, उसको आप फील कर सकते हैं। और वो लाइव है, वो कल्चर का लाइव डायलॉग कर रहे हैं। हो सकता है मिस्र खत्म हो गया कि रोमान खत्म हो गया कि वो लोग के लिए ये सारी ठीक है, आप डिस्प्ले कर रहे हैं, लोग थोड़ा देख रहे हैं, बात है, हिस्ट्री को थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन अभी हम अभी जीवित है भाई। हमारा आर्ट कैसे होना चाहिए? मैंने जब दिल्ली आया वहां पर देखा 12 खंबा, सिर्फ 12 पिलर, उसका नाम से रोड है, स्कल्पचर का नाम से रोड है, 3 मूर्ति, 11 मूर्ति। वो स्कल्पचर अपना रास्ता बताता है, अपना नाम तैयार करता है। हम लोग जो नाम दे के जाते हैं वो नहीं होता है, वो अपना नाम खुद तैयार कर लेता है। 50 साल का बाद नाम तैयार होगा, वो स्कल्पचर बनाया था, वो नाम नहीं, वो स्कल्पचर खुद नाम तैयार करता है। वो इतना पावरफुल उसका अंदर है। तो इसलिए हम लोग अभी जो एजुकेशन सिस्टम 100 साल से जो चल रहा है, इसमें हम थोड़ा अलग तरीका की सिस्टम उसको फील करने के लिए हमको बिल्कुल टाइम नहीं है। एक तो हम जब यहाँ पर ज्वाइन किए, कोशिश किए 5 बजे म्यूजियम बंद हो रहा था, तो हम सोचा कि 8 बजे तक, 6 बजे तक खोले, 8 बजे तक खोले। इंडिया गेट पे इतना लोग खड़े होते हैं, कम से कम उसमें कुछ आ जाए। तो हमको लगता है हम डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो व्यक्ति नहीं फील करता है ये मेरा आर्ट, उसको लगता है बस आप बड़े आर्टिस्ट है, फिलोसफी बहुत बड़े बात करते हैं, ठीक है, आप कैसे वो हमारा पास हो गया। इंडिया गेट में हमको भी बोलते हैं कि कैसे वो हमारा पास हो गया, उसका बाद उनको जरूरत नहीं लगता। लेकिन अभी हाई टाइम हो गया, हम किस तरह का उनको कनेक्ट करें, हमारा आर्ट इस तरह का हमको सबको वेलकम करें। सबके लिए आर्ट होना चाहिए, आर्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर वो उसका जो पावर है ना, इतना ग्रो करता है और उसको आप फील भी कर पाते हैं, और वो सबको लगता है ये मेरा आर्ट है, तो एक आनंद मिलता है। अरे क्या बात है। अब देखिए कुछ म्यूजिक का बात करिए, जब फोक म्यूजिक का बात आता है, इस म्यूजिक बजता है तो पाँव अपना आप उठ जाता है, क्या बोलना नहीं पड़ता है। तो इस तरह का मेरे को भी लगता है हमारी जो आर्ट इस तरह का हम फील कर सकते, जब तक फील नहीं करेंगे वो मजा नहीं आएगा। इसीलिए मेरे को हिमाचल बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने विदेशों में भी पढ़ाई किया, वहां पर भी वही चीज, वो पहाड़ का बारे में मैं सोचता था। स्कॉटलैंड में काम किया, वहां आंडी एक स्कल्पटर है जो कि नेचर का साथ काम करते हैं। मैं एक्चुअली लंदन में एक पत्थर मिलना भी मुश्किल है, अब काम करना, तो मेरे लिए पत्थर साउथ अफ्रीका से आया और काम करने के लिए स्कॉटलैंड भेज दिए। स्कॉटलैंड में इसलिए भेजे कि शायद मैं आंडी से मिल सकता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कल्पटर, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जो कि नेचर का साथ काम करते हैं, पानी में, कलर में, पत्ते में, फूल में, स्नो में, क्या क्या मैंने सोचा। पता है मैं जो सोच रहा था ये लोग को यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच को इतना फ्रीडम नहीं मिला कि हम प्रॉपरली उसको प्रेजेंट कर सकते। तो सबसे बड़ा टीचर होता है नेचर। आप कुछ भी बड़े बात बनाई है, लेकिन नेचर कभी गलत
बात नहीं बताता, प्योर चीज बताता, उसको आप फील कर सकते। मैं क्या पढ़ाऊँ, आप क्या बताऊं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद रिपीटेशन होगा। लेकिन नेचर में जो पानी जा रहे हैं आप देखेंगे ना, रोज उसका हर क्षण में चेंज होता है। वो जो मॉलिक्यूल उसके अंदर जाते हैं आप समझ नहीं पाएंगे, एक सेकंड में दूसरे सेकंड में जो क्षण में पानी आसा है वो अलग है, जो लाइट गिर रहे हैं वो अलग, हर मूवमेंट का लाइट अलग है। बारिश का किस साल कैसे हो रहा है, अगले साल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें अलग है, कोई रिपीटेशन होता भी नहीं है। इतना क्या सोच है उनका, क्या कैरेक्टर है, और किस तरह का सारी चीज भरपूर है। इसलिए वेदों में हम थोड़ा देख रहा था कि आर्ट इंस्टीट्यूशन कैसे होना चाहिए। उसमें क्लियरली लिखा है पहाड़ का पास होना चाहिए, झरना नदी होना चाहिए, क्लीन स्काई होना चाहिए, रास्ता। तो कितना, वो रामायण महाभारत में भी पढ़ाई होता है ना, वो बोलते हैं बेटे पढ़ाई वढ़ाई करना है तेरे को जंगल जाना पड़ेगा, शहर में नहीं होता है। वो राजा घर का बेटा है, चाहे तो वहां कॉलेज बना सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं अरे ये नहीं है, सचमुच पढ़ाई करना तो जंगल जाना पड़ेगा। तो वहां से मैंने देखा है कि ये लोग भी वही कर रहे हैं, हमारी जो सोच है, लेकिन हमको इस तरह का कोई बताया नहीं, पढ़ाया नहीं कि इस तरह का भी हो सकता है। तो वहां से जब मैं तुरंत वापस आया, मैं एक्चुअली वहां पत्थर के लिए भी पागल था, तो इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इंडिया में हर जगह जाओ तो वो पत्थर ही पत्थर है, यहाँ इजीली आपको मिल जाते हैं। हेल्प यहाँ इतना इजी है, और आप जो सोच चाहें उसमें आप अपना सोच को अच्छी तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना वेराइट पत्थर शायद दुनिया में कहाँ मिलता ही होगा जो इंडिया में मिलता है। इतना कलर, इतना डिजाइन, सोचने से पागल होता है। तो हमारी जो भरपूर, जिसके लिए हम पागल होते थे, यहाँ पर भरपूर मेरे को मिला, और उसमें मेरे को काम करने का इतना मजा आया। अभी मेरे को लगता है बचपन में माता जी जो सिखाया था ना, अभी वही चीज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी लगता है वो 7-8 साल में जो चीज आपका नजर में आता है ना, कंप्लीट हो जाता है। वही बाद में हम थोड़ा आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और थोड़ा उसको घिस मजाई मतलब साफ सुथरा करते हैं, लेकिन प्योर चीज उसी में, वो बचपन में जो एटमॉस्फेयर में सारी चीज मिलता है। इसीलिए शायद गुरु जी शांति निकेतन में वो उस तरह का प्लान किए थे कि पेड़ का नीचे क्लास होगा, पानी का पास हो, नदी पहाड़ ये सारी। तो उनका सोच भी ऐसे था कि आर्टिस्ट को इस तरह का एटमॉस्फेयर मिले कि जहां पर वो सारी चीज को सोच सकता, और उसका रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन सारी कुछ उसके अंदर गोलमल करके प्रेजेंटेशन फॉर्म में आ सकता। तो ये सारी चीज मैंने वहां के तुरंत फिर मैंने मुंबई में काम किया। मुंबई में लकीली पंडित जसराज जी मिले, और उन्होंने गीता में 18 श्लोक लिए, और वो 18 श्लोक को इतना अच्छी तरह से म्यूजिक थे, एक तो पागल होगा। उसको मैंने स्कल्पचर में बनाया था। पिरामल ग्रुप काफी करीब 6-7 साल मैंने काम किया, ह्यूज स्कल्पचर बनाया मुंबई में। और मेरे को जो सोच वहां से था, पहले तो राजघाट में गांधी जी बना रहा था, वो पागलपन हो रहा था, क्योंकि गांधी को बनाना इतना इजी नहीं है। मैं साबरमती भाग रहा था, वर्धा आश्रम में जा रहा था, गांधी जी को ढूंढ रहा था। गांधी जी, अच्छा कोई बता रहा था 5 फुट 4 इंच हाइट है, 49 किलो वोट है, यहाँ दाग है, यहाँ घड़ी है, कपड़ा ऐसे पहनते हैं सभी। तो फिजिकल चीज देखता था ना, तो ये गांधी, मैं जो सोच रहा हूँ नहीं है, जिसका आवाज में लाखों लोग बात करते थे, वो गांधी को मैं ढूंढ रहा। तो आप राजघाट में देखेंगे वो जो गांधी, उस तरह का सोच में हमने बना कि गांधी कैसे हो सकता है। फिर मैंने उड़ीसा चला गया। उड़ीसा तो भरपूर पत्थर का जो कला में इतना रिच है, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर में वहां करीब 8-9 साल काम किया। जो सोच मेरा था खोल के मैंने काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर मिला, और अपना जगह सबसे बढ़िया जगह लगता है, क्योंकि आपको पता होता है हर कोने में कहाँ है क्या है और किस तरह का आप काम कर सकते हैं। तो अपना जगह सबसे बढ़िया जगह लगता है। मेरे को कभी कभी लगता है एक स्कल्पटर के लिए सबसे बढ़िया जगह उड़ीसा ही हो सकता है। वहाँ कैसे ट्रेडिशनल हमारा चीज को कैसे प्रेजेंट किए, अभी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट वहां जाके कोई काम करे, वो दोनों को बैलेंस करके वो फील कर सकता है, जो अभी हम सोच रहे हैं हिमाचल में प्लान करने के लिए। तो नंदलाल जी को मैं बताऊंगा कि आगे आगे थोड़ा चर्चा होता अच्छा लगेगा, नहीं तो अकेला बोलने से ऐसे बोलते जाऊंगा।
तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा और हितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हितेंद्र जी सर द्वारा बनाया गया पुलिस मेमोरियल का जो इतना बड़ा एक वीडियो भी हमारे पास में है, वो किस तरह हाँ से वो हाँ स्टोन करके दिल्ली तक लाया गया, वो उस वीडियो को हितेंद्र जी अभी चलाएं और हमारे आज के दर्शकों को वो दिखाएं कि अद्वैत गणनायक जी कितने बड़े माउंटेन की तरह सोचते हैं और किस तरह कितना बड़ा माउंटेन को एक पुलिस मेमोरियल के लिए इतना बड़ा एक स्टैचू आपने जो बनाया है, उसको आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं। हितेंद्र जी, इसके साथ साथ इसका एक और वीडियो है Some जिसमें वो journey has स्टोन को our लाने passion and perseverance, our dedication to the goal we set out to achieve, our grit to break all barriers. Only the truly determined can triumph such challenges. This is an incredible saga of such a journey. The central sculpture for National Police Memorial, an icon that captures the essence of the edifice, was conceived after rigorous deliberations by Sri Advaita Gadanayak, Director General, National Gallery of Modern Arts. The sculpture was envisaged as a monolithic granite stone of size 30 feet by 8 feet by 8 feet. After a thorough survey, Gayatri Granite Group of Companies was entrusted with the task of acquiring the stone from Telangana. The team went through a painstaking search at mines in Pakalla and in Gruti. Finally, the perfect stone was found at the granite mines of Cheruvu Madaram. On 5th August 2018, the required block of granite stone was detached from the main block at a depth of 150 feet from ground level. Once this was done,
the daunting task of bringing the stone to ground level was accomplished. As many as 6 proclaim machines were used to roll the stone to the loading point. Considering the huge size and weight of the stone, a specially designed trolley of about 120 feet with 154 wheels was fabricated and deployed for transporting the stone from Khammam to Delhi. An extensive journey of 2,000 kilometers. The beginning of this journey was itself a challenge. The location of the mine was 2 kilometers away from the Pakka tar road. A new temporary road was constructed to bridge the gap. The traveling route of Troller included maneuvering it at more than 6 sharp turning points. Heavy rains made the roads muddy and slippery, but the team, with its concentrated efforts, managed the risky maneuvering. The long journey was spread across 6 states: Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, and finally Delhi. Braving heavy rains, negotiating damaged roads, and taking unexpected diversions, the journey was finally accomplished. This mammoth challenge wouldn't have been achieved without the support of local police, toll plaza, and SIB offices along the way. As a result, the journey time was reduced from 30 days to 15 days. The journey was not just completed safely, it was completed in half the expected time. This was a remarkable feat. Today, as the central sculpture of National Police Memorial stands tall in all its glory, that long, arduous journey seems totally worth the effort. बहुत ही सुंदर इस पुलिस मेमोरियल का ये जो स्टैचू है सर हमने देखा, और किस तरह से इस यात्रा को लेके हम लोगों में देखने का एक बहुत चाव था, और आज हमने इसको देखा और अपने दर्शकों को आज दिखाया। मुझे लगता है कि आपके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा एक कार्य है जो हमारे देश में स्कल्पचर की अलग श्रेणी में इसको रखता है, और आपके द्वारा किए गए बहुत बड़े-बड़े कार्यों को इसमें बहुत ही आपका जो अनुभव है वो दिख रहा है, और आप जैसे अनुभवी व्यक्ति हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा कुछ सोच के आए हैं, और हमारे प्रदेश के लिए एक कला क्षेत्र में कुछ नया आयाम स्थापित करने के लिए आप हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। सर, हम आपसे आगे चर्चा जारी रखते हुए ये स्टोन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस प्रकार से आपको ये ध्यान में आया कि ये स्टोन कर्नाटक में इस जगह पे जाके, इस माइंस में जाके मुझे मिलेगा, और मेरा इतना बड़ा एक सपना है, मुझे इस तरह से इस सपने को तराशना है। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अपना जर्नी बताएं सर। एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं जो पत्थर ढूंढ रहा था वो पहले तो ब्लैक कलर होना चाहिए। तो ब्लैक कलर में पूरा पहले साउथ में वो चामराजनगर, फिर उसका बाद महाबलीपुरम, उसका बाद उड़ीसा में भी, राजस्थान में भी कुछ कहाँ मिलता है। तो काफी जगह मैंने घूमा, लेकिन लास्ट में मेरे को खम्माम, हैदराबाद खम्माम का पत्थर, जो कि उसका बारीक बहुत, मतलब जिसको मैं जो स्टोन ढूंढ रहा था, जो रिसीव करता था, मदर है ना, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ फीमेल स्टोन। और ब्लैक कलर ऐसा आता है कि सब कलर को ले लेता है, और वो इसलिए मदर जैसा भी लगता है, माँ काली, कृष्ण का रंग काला। तो जो मेन सोर्स है ना वो ब्लैक होता है, तो इसलिए मैं ब्लैक के लिए ही पागल था कि वो कलर ब्लैक होना चाहिए। लेकिन उसको बारी से निकालना इतना अजीब सा लग रहा, क्योंकि जब पत्थर हम निकाल लेते, जब पत्थर पलट में आ जाता है ना, वो टूट जाता है।
इतना बड़े पत्थर, क्योंकि आप जब 30 फीट का सोच रहे हैं, हमको 40 फीट का पत्थर निकालना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जब पत्थर हम पलट लगाते हैं ना, तुरंत क्रैक हो जाते हैं। बहुत हम रिहर्सल किए, बहुत पागल हो गए। धीरे धीरे 2-3 बारी हमने काम करने के बाद लास्ट बारी जो खमाम में, वो हम थोड़ा मशीन को यूज किया प्रॉपरली, उसको धीरे धीरे उसको करके कैसे भी हम फिल्म में देख लिया आपने, वहां से किसी भी हालत में हम दिल्ली तक ले आए। और जब दिल्ली ला रहे थे भी, लोग को रास्ता में भी सैल्यूट कर रहे थे कि अरे, मतलब एक एक मैं बताता ना, उसका प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जगन्नाथ का मूर्ति हम बनाते हैं ना, 12 साल में जब देहांत हो जाते हैं जगन्नाथ का, तो उस टाइम भी वो ड्रीम में आता है, वो पेड़ को हम काट के फिर प्रोसेशन में उसको लाते हैं। वो जो प्रोसेशन में आते हैं, लोग उसको टच करते हैं, उस प्रोसेशन में वो एक स्पिरिचुअल हो जाता है। जो बात मैं बता रहा हूँ कि बार बार शुरू से, कि एक एक प्रोसेस ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ जो पहुंचा उसको डिस्प्ले करना इतना इजी नहीं था। मतलब इतना 300 टन पत्थर है, उसको हैंडल करना, और उसको प्रॉपर क्रेन शायद इंडिया में दो जगह में मिले हैं जो कि उसको हैंडल कर सकते हैं। 300 टन पत्थर को हैंडल करने के लिए कम से कम 500 टन का क्रेन होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस में आने का बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का इच्छा था कि ये इसका अंदर हम उसको किसी भी हालत में ओपनिंग करेंगे। तो 100 आर्टिस्ट को हम लगाए उसमें, और उनका साथ दिन रात काम हुआ। आप देखोगे, क्योंकि काफी अंदर का पार्ट काफी हम पॉलिश करने के लिए कोशिश की कि उसमें कोई खड़ा है उसका रिफ्लेक्शन आ जाए। नीचे जो बेल्ट आप देख रहे हैं, करीब 60 फीट का रिवर है। आओ ऊपर तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं, लेकिन मेन स्कल्पचर जो है ना, नीचे 60 फीट का। आप सोचने से, जो पानी का मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत फील होता है कि आप वो पानी में जब मूव करते हैं, ऊपर वर्टिकल स्कल्पचर को देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो पानी का ऊपर आप चल रहे हैं, उसका ऊपर ग्लास लगा है, उसका मजा और कुछ है। कि मैं बार बार इच्छा था कि वो, क्योंकि पुलिस जो इस तरह का है कि वो हमारा नेशन के लिए खड़े होते हैं और निरंतर काम करते हैं, तो इसलिए रिवर का मेरे को बहुत जरूरी था। और इस तरह का एक पत्थर खड़ा हो कि जो बारिश में हो, धूप में हो, दिन में हो, राति में मजबूत खड़े हो सकता, तो पुलिस का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी प्रोसेस हमने किया और आखिर में सक्सेस हुए, और आप लोग उसको देखें। मैं भी आज देखने के बाद फिर मेरा सारी चीज थोड़ा रिमाइंड हो जाता है, अरे किस तरह का स्थिति में, और इसमें निवेदा मेरा वाइफ सारी काम किया है। एक्चुअली मैंने तो इमेजिन किया सारी प्रोसेस को कैसे करना है, लेकिन आर्टिस्ट का साथ कम्युनिकेट करके काम करना इतना इजी नहीं होता है। और सारी आर्टिस्ट को मैं जो सोच रहा हूँ उस सोच को ट्रांसफर करना, क्योंकि सबसे इंडिविजुअल बात करना और प्रॉपर सेंस, क्योंकि प्रोजेक्ट में काम करना और इंडिविजुअल काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपका टीम प्रॉपर होना चाहिए, आप जो सोच रहे हैं सारी चीज ट्रांसफर होना चाहिए। इसलिए निवेदन ने प्रॉपर उसको हैंडल किया, हर चीज को प्रॉपरली। मैं जो सोच रहा हूँ, कभी कभी हम दोनों काम करते हैं, बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन इसमें कुछ झगड़ा नहीं हुआ, आराम से सचमुच जैसे कि ऊपर वाला का हेल्प है कि प्रॉपरली हम उसको प्रेजेंट कर पाए, और इतना सुंदर मॉन्यूमेंट भारत में खड़ा हो पाया, जो कि शायद पहला इतना बड़ा पब्लिक स्कल्पचर इंडिया में हुआ कि जो उसको आप फील करे और उसको देखे। सबको धन्यवाद इसके लिए। बहुत सुंदर सर। और मुझे लगता है मैं हितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आपके बहुत बड़े बड़े कामों की हमारे पास एक पीपीटी है, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आपके काम ज्यादा दिखाए जाए, क्योंकि आप बोल तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन मुझे लगता है लोगों को दिखाने से ज्यादा मजा आएगा, आपके काम देखने से ज्यादा अच्छा आएगा। हितेंद्र जी, आप प्लीज सर का पीपीटी एक बार एक एक करके काम दिखाएं। बहुत सुंदर। मेडिटेशन। अच्छा।
आदि मार्च। हाँ, दिल्ली में है। राजघाट पे देखा तो मैं तो वाह। इसके बहुत सुंदर इफेक्ट्स हैं। एक किट में मैं देखा था आपका स्कल्पचर गार्डन, बहुत वाह। तो लाइव बहुत छोटा लगता है और 2-4 जन लेना पड़ेगा काम करने के लिए। सर आपका काम ही बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है उस काम को करने के लिए आपको तो बहुत समय काम करना पड़ेगा। वाह, क्या बात। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही आनंददायक सर। और मुझे लगता है कि आजकल के कलाकारों के लिए और खासकर स्कल्पचर के लिए
ये एक बहुत बड़ा अध्याय आपने जो है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार के मॉन्यूमेंटल और खासकर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली जो स्कल्पचर बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं पहले से, वो हमारे दर्शकों ने जो देखे, मुझे लगता है कि ये कलाकारों के लिए एक नई सोच, नई दिशा देने में साबित होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ सर। और मैं सर एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके पास आके देखा है, जयपुर हाउस में एक शो हुआ था, आपने बड़े मेहनत से उस शो को किया, उपेंद्र महारथी जी का। सर उस शो के बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे कलाकारों को, हमारे दर्शकों को। आज एक्चुअली उपेंद्र महारथी जी को ढूंढने से मेरे को काफी दिन लग गया था। एक्चुअली मूल ओडिशा की है, लेकिन पाटना में काम किए। और उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंट हमारा थे, उनका साथ वो काम कर रहे थे, और गांधी जी का साथ। तो इस तरह का व्यक्ति का जब काम देखते हैं आपका मतलब कुछ मतलब लगता है कि नहीं भाई, कहाँ में कनेक्ट कर लिया कि गांधी जी उनका साथ कैसे बात कर रहे हैं, वो नंदलाल बोस से भी कैसे बात कर रहे हैं कि आपको झाड़ू लगाना आता है, छोटे छोटे बात बता रहे हैं। अगर झाड़ू लगाते हैं कर्व में लगाते हैं ना स्ट्रेट लगाते हैं, पहले झाड़ के आगे लेते हैं ना बाद में झाड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे चीज आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं। और इस तरह का आर्टिस्ट नंदलाल बोस हो, उपेंद्र महारथी, दोनों आर्टिस्ट उनका साथ काम कर रहे हैं। पागल हो गया काम देखिए, लेकिन वो काम का पावर इतना, आप सोच मतलब लियोनार्डो डा विंची जैसा मेरे को लगा है कि वो वेराइटी ऑफ वर्क, हर मीडियम में काम किए, हर एंगल से सोचे। उस टाइम वो डिजाइन स्कूल भी बना लिए थे, सोचे 1930-40 का बात हम कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट को हम प्रेजेंट कैसे करें, क्या कर सकते? टेक्सटाइल में इतना काम किया, फर्नीचर में इतना काम, कौन सा मीडियम में नहीं छोड़ा है। सेरामिक में काम कर रहे हैं, पत्थर पे काम कर रहे हैं, लकड़ी पे काम कर रहे हैं, बाम्बू में काम कर रहे हैं, जापान जाके काम सीख के आ रहे हैं, और आखिर में वो साधु संत जैसा आदमी हो जाते हैं, बुद्धिस्ट मंक बन जाता है। तो एक्चुअली मैं जिस हिसाब से सोच रहा था इस तरीके का आर्टिस्ट मिला। तो आप अगर उसका एंट्रेंस भी ऐसे था, जो सांचिस तो बनाए थे पटना में, तो उसका एंट्रेंस आप देखेंगे कि नहीं, अरे लकड़ी में मैं बना था, बीच में वो उसका वो लाइट में थोड़ा ड्रामेटिक लाइट बनाया था कि आप उसको फील कर सकते। उसका दायरा कैसे कैसे वो आर्टिस्ट सोच रहा था, कैसे अपने आप को एक्सपांड कर रहा था, और सोसाइटी का साथ जोड़ के काम करना है हर चीज को। वो कारीगरों का साथ बैठ के ड्राइंग बना रहे हैं, कैसे कितना धागा लगेगा, किस तरह का कलर होगा, कैसे डिजाइन होगा, 52 फुट का डिजाइन कर रहे हैं, उससे मतलब किस तरह का इंटरेक्ट कर रहे हैं एक आर्टिस्ट। बाम्बू के लिए नॉर्थ ईस्ट के कारीगर बुला के उनका साथ जापान से जाकर स्टडी करके कैसे हम बाम्बू का ऊपर रिसर्च करके उसके लिए सेंटर बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, और कंटेम्परेरी रूम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और खुद इतना पोर्ट्रेट मैंने देखा, पागल हो गया, क्या पोर्ट्रेट बनाया गांधी जी का। उस सचमुच वो गुज्जू का कैरेक्टर उसमें आप फील कर सकते गांधी का, उस तरह का मतलब निखुण, मतलब प्रिंट में भी काम कर रहे हैं, अरे क्या मैं सेरामिक में काम कर रहे हैं। तो हर चीज को हम कोशिश किया कि एक प्रोसेस में कैसे आर्टिस्ट काम किया, टेक्सटाइल को इस तरह का हम प्रेजेंट किए कि आप उसको वो प्रोसेस है उसको फील कर सकते हैं। कहाँ फर्नीचर में काम किया तो उसको हम इस तरह का राजा महाराजा जैसे डिस्प्ले किए थे। प्रिंट मेकिंग में इस तरह का हम कवर करके उसको उसका प्लेट से शुरू करके सारा चीज डिस्प्ले किए थे। और लास्ट में जब वो बात आ रहा है कि वो मंक हो गया, आप उसी रूम में आएंगे, आपने आप मेडिटेशन जो उसको फील कर सकते कि आपने आप चुप बैठ के उसको सारी चीज फील कर सकते। तो आर्टिस्ट को हम हर एंगल से कोशिश किया, और लोग उसके इतना अप्रिशिएट किए। मैं जो बता रहा था ना, पब्लिक कर अरे ये तो मेरा आर्ट है, जो बात मैं कर रहा था ना वो कनेक्ट कर पाए, वो उसी में उसको ढूंढ के निकाला कि ये चीज मेरा है। और उसको स्टूडेंट का साथ इंटरेक्ट बहुत हुआ, आर्टिस्ट लोग को आए, बातचीत हुआ, बहुत बहुत इस तरह का बाहर से जो लोग आए थे, क्या इंडिया आर्ट फेयर हुआ था उस टाइम, सारे लोग आके देखे, सरप्राइज हो गए कि इंडिया में भी इस तरह का आर्टिस्ट होते हैं, और उसको हम कहाँ छुपा के रखे थे। कैसे हम, मैंने कोशिश किया कि उपेंद्र महारथी अभी अगर जीवित होते तो अपना काम को कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, उसी हिसाब से मैंने प्रेजेंट किया। और उसी हिसाब से हर चीज को, उनका घर से जो चीज ले आया था उसको कैसे हम हाइट में रख सकते, उनका स्टूडियो देखेंगे कैसे वो लोग काम कर रहे थे, और उनका
जो किताब भी डिजाइन किए भाई, किताब को लिखे डिजाइन किए, उस तरह का लिटरेचर का साथ। आज उनका जन्मदिन है, जो पोएट, बहुत बड़े पोएट है, नाम भी भूल जाता हूँ। तो उनका साथ उनका बार बार इंटरेक्शन होता था, और किस तरह का सोसाइटी में हम आर्ट को मतलब पब्लिक का साथ लेके जाएंगे कि पब्लिक से हम लाएंगे। मतलब जो हम लोग अभी उल्टा कर रहे हैं कि हम शहर से लेके गांव तक, वो गांव से शहर लाते थे, वो चीज होना चाहिए। वो आर्ट में मैंने फील किया कि वो हर चीज को गांव से धीरे धीरे शहर लाते थे और उसको इस तरह का प्रेजेंट करते थे सोसाइटी को, और लोग उसको फील करते थे। तो उसी हिसाब से हमने उसको शो किया था और बहुत अप्रिसिएशन मिला था, और इतना अच्छा शो अभी उसको बेंगलोर में हम शो कर रहे हैं। तो आप लोग शायद बहुत आर्टिस्ट उसको देखे होंगे, आप लोग उसको बेंगलोर कोई जाएगा तो उसको भी देख सकता है। धन्यवाद जी। सर मैं आप से एक चीज जानना चाहूंगा, आज के कलाकारों के लिए, आज के युवा कलाकारों के लिए और आज के वरिष्ठ कलाकारों के लिए भी आपके माध्यम से एक संदेश जाए, ताकि वो लोग भी अपना भारतीय दृष्टिकोण लेते हुए कला को आगे बढ़ा सके, कला की परंपरा को हमारी लोक कलाओं के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ा सके। उसके बारे में, उसके विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। एक्चुअली मेरा उद्देश्य वही है, मैं जब से भी काम कर रहा हूं तब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारी इंडिजिनस आर्टिस्ट, मैं क्राफ्ट नहीं बोलता हूं, लोग उसको क्राफ्ट बोलते हैं, मैं बोलता हूं इंडिजिनस आर्टिस्ट, जो कि हमारी रूट का मजबूत, जिसको अगर पौधे बोलते हैं ना, वो हमारा जड़ है, जो जिसने ये सारी चीज को अभी तक भी जीवित रखे। कभी कभी गवर्नमेंट से ऐसे प्रोजेक्ट आता है, वो बोलते हैं अरे उनको मेन स्ट्रीम ले आओ, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊं, मैं झारखंड में एक कैंप किया था, वहां पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि आप कैसे भी हो, जो गांव में कारीगर काम कर रहे हैं उनको ले आओ, उनको मार्केटिंग कराओ, उनको स्टूडियो बनाओ, उनको मटेरियल फ्री में दो, सब कुछ। मैंने सब कुछ किया। मैंने देखा है कि 2 महीना का बाद एक एक आर्टिस्ट भाग रहे, तो मैंने तुरंत कुछ बोला नहीं, उनका घर यहाँ पर हो तो 4 किलोमीटर और एक घर होता है। तो एक दिन उनका घर पर गया, वो काला चाय पीते हैं, तो काला चाय हम साथ में पिए, उनसे बात किया, भाई क्या है, आपको सरकार ने इतना हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए स्टूडियो बना रहे हैं, आपके लिए मटेरियल फ्री दे रहे हैं, आपका मार्केटिंग करेगा, फिर भी आप कहाँ निकल रहे हैं, क्या बात है? वो सबको साहब बोल, मेरे को साहब आप जो बात बता रहे हैं तो सब ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको खाने के लिए मिल नहीं रहा था, खाना भी मिला, लेकिन सच बात बताऊं, वहां पर मेरा ढोकरा का वैक्स नहीं लगा, वो जो वैक्स का धागा लगाता है ना मिट्टी का ऊपर, वो नहीं लगा। वो बताइए, यहाँ पर पेड़ पौधे मेरे को बताता है, ये जानवर मेरे को बताता है, ये स्काई मेरे को बताता है, ये रिवर मेरे को बताता है, कैसे होगा? वहां तो मेरा हाथ काम भी नहीं किया, मैं तो पागल हो गया। मतलब कितने बड़ी बात बता कि हम जो सोच, हमारी जो सोच मेरा उल्टा हो गया। मैं तो सोच रहा था उनको मेन स्ट्रीम लाऊं, मेरे को लगा कि मैं उनका साथ मिल जाऊं तो सुधर जाएगा। तो इसलिए हमारी सोच हमेशा कि जो जब कोई भी आर्टिस्ट इंडियन थॉट, इंडियन फिलोसफी, इंडियन आइडिया को लेके काम कर रहे हैं, वो गर्व से बोल सकता है, अपना काम दिखा सकता है और उसमें 4 बात बोल सकता है, क्योंकि अपना चीज है। अपने चीज को जो गर्व से आप बता सकते, कहां से उधार लेके कुछ नहीं बता सकते। अभी ज्यादातर यंग आर्टिस्ट वही उधार लेके काम चला रहे हैं, वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। तो आप जब रूट में कनेक्ट करेंगे, अपना सोच को, जैसे होता है ना, धनुष जितना पीछे खींचते हैं धागा को ना, इतना तीर आगे जाता है। आप जितना रूट को कनेक्ट करेंगे ना, आपका आइडिया, आपका फिलोसफी, आपका काम इतना आगे जाएगा। ये बहुत जरूरी है। हर कल्चर में आप देखिए, अभी जापान देखिए, चाइना देखिए, वो लोग कितना, उनका सिरामिक काम देखेंगे, कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट का सिरामिक काम देखेंगे, लगभग प्राइस एक है, एक स्टेज में वो लोग है। हमारे अगर उसको क्राफ्ट बोल के हम बोलते हैं वो 200 रुपया होता है, तो ये करोड़ों रुपया में जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता है। तो हमको ये बैलेंस किसी भी हालत में करना पड़ेगा, और जब हम उनको रेस्पेक्ट देंगे, जब उनको फील करेंगे, हम उसका अंदर जाके काम करेंगे, तो हमारी जो सोच है उनका साथ जाएगा, और दोनों मिलकर जब काम करेंगे, वो जो काम होगा वो एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। वो हमेशा मैं
बात शुरू से बता रहा हूँ, आर्टिस्ट एक सुंदर एटमॉस्फेयर। अब देखिए नालंदा, इसलिए स्टूडेंट ने आके हम पढ़े, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा। 10,000 रेसिडेंट स्टूडेंट थे, क्योंकि वो ट्रेडिशन का साथ मिलके काम करते थे और मिलके सोच था। वो जो फिलोसफी जो चर्चा होता था वहाँ, साइंटिस्ट, लिटरेचर, फिलोसोफर, आर्टिस्ट सब मिलके चर्चा करते थे और उसमें जो सोच आता था आर्टिस्ट वो एक रूप तैयार करता था, तो उसका पार बहुत ज्यादा होता था। अभी हम रूट से छूट गए, हमारे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हम ज्यादातर 90% हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ आर्टिस्ट इसमें काम किए, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत आर्टिस्ट उसमें काम करना चाहिए, जो यंग आर्टिस्ट स्पेशल बोलता हूँ, और जो सीनियर आर्टिस्ट, मैं भी चाहता हूँ जिस इस फील्ड में आके अगर काम करना है और विदेश जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें हमेशा हमको बोलते हैं 50 साल आप लोग पीछे हैं। क्यों आप किसी को फॉलो करेंगे तो बताएगा ना आप इतना पीछे है, तो आपको क्यों पीछे बोलते हैं, आप क्यों किसको फॉलो करते हैं। आप भी हमारी चीज को राजा जैसा, अरे भाई मैं राजा हूं, मेरा चीज कोई कंपेयर नहीं कर सकता, मैं अपना चीज हो भाई, अपना चीज को कैसे कौन कंपेयर करेगा। तो इसलिए जब आप फॉलो करते हैं आपको भी कंपेयर करते हैं कि आप 50 साल पीछे हैं। मैं भी चाहता हूं कि सब जूनियर हो सीनियर हो सब आर्टिस्ट मिलके हमारी जो बात शुरू से है अभी तक उसको प्रॉपरली कैसे हम एक फॉर्मूला की एक एजुकेशन प्रोसेस में लाके हमारी यंग आर्टिस्ट, हमारे सीनियर आर्टिस्ट, हमारी इंडिजिनस आर्टिस्ट सब मिलके हम अगर तैयार करके सोसाइटी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं और सोसाइटी को उसमें रिसीव करेगा और उसको फील करेगा और वो बात इंटरनेशनल लेवल में जाके पहुंचेगा। तो बात हम अभी पहुंचा रहे हैं वो अधूरा है, इसलिए हम लोग सीरियसली उसका ऊपर काम करना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, उसका ऊपर राइटिंग होना चाहिए कि जो आर्टिस्ट लिखे हैं वो जो एंगल में लिखे वो एंगल भी ठीक नहीं है। हमको जो बात हमको बताते हैं वो बात जो सुनते हैं उससे थोड़ा भूल जाना चाहिए, खुद उसको रिसर्च करना चाहिए, खुद फील करना चाहिए, तो उसका बाद जो काम करेंगे। जैसे आप ऊपर से पानी देख रहे हैं वो पानी नहीं है, जो पानी का अंदर डुबकी लगाएंगे वो पानी, लक्षद्वीप में आप डुबकी लगाएंगे वो दुनिया अलग है। क्या है पानी का अंदर इतना चीज होता है, और उसका साउंड को सुनेंगे, उसका ओम जैसा साउंड मिलेगा, उसका आवाज को फील करेंगे, वो दुनिया देखेंगे। वो जो पानी आप पेंट करेंगे ना वो पानी अपना पानी होगा और वो पानी दुनिया को चमकाएगा। वो जो पानी रिफ्लेक्शन वाला ऊपर से देख रहे हैं ना वो पानी नहीं है। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा अंदर जाके उसको फील करिए, स्टडी करिए और डुबकी लगा के जितना चीज आपको मिल रहे हैं उसको प्रेजेंट करिए, इसमें मैं खुश हूँ। सबको धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके इन सुंदर विचारों से हम अनुग्रहित हुए और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है कि आप जैसी शख्सियत अब हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, हमारे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमते हुए हम चाहते हैं कि आप ऐसे बड़े पहाड़ों की तरह मॉन्यूमेंट हिमाचल प्रदेश में भी बनाएं और हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सभी कलाकारों को वहां लाने, उनको कला का अपने प्रदर्शित करने का मौका देंगे। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो कलाकार है, जो लोक कलाकार है खासकर, उनको भी आप जब अपने साथ में जोड़ेंगे तो हमारे प्रदेश में एक इस प्रकार की कला का निर्माण होगा जो कभी हम लोग अजंता एलोरा के साथ में भी एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जल्दी ही हम आपको फिर दोबारा किसी एपिसोड में लेंगे और हम चाहते हैं कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार हमारे प्रदेश के कलाकारों के ऊपर हमेशा बना रहे सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।